पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साहस ना हम में भक्ति, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तेरे जैसा साथी, तेरे जैसा मित्र हमें मिलता रहे, ऐसे आशीर्वाद बने रहे। परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी कृपा। आपको याद होगा स्कूल में गाया करते थे, यश भाई नमस्ते, राम भाई क्या है, हरिओम हरिओम हरिओम, कैसे हो आप? गुरविंदर बराड़ साहब, संजीव कुमार साहब, पीजीएस कृष्ण सोलंकी, ओके बदनू, वाह ग्रेट, बहुत शानदार। राजेश जी आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। नारायण नारायण आनंद आनंद कृष्णा। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, सभी सोशल मीडिया पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, आहा हा, हरे कृष्णा। अपनी मौज के अंदर कैसे पहुंचे, कैसे इस खोपड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर को धो मांझ करके सही तरीके से डालें ताकि हमारी जिंदगी में आनंद प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, खुशी प्राप्त हो सके और बहुत आनंदित। क्या आप मानते हैं कि आज भाग दौड़ की जिंदगी जो पहले बचपन में हमने देखी थी वो नहीं रह गई, बदल चुकी है। खाना बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है, टेंशन, डिप्रेशन, लाइफस्टाइल डिजीज आ चुकी है। और ये लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल केवल यहाँ दिमाग के अंदर लाइफस्टाइल होती है और यहीं से परेशानियां शुरू होती हैं। अगर इसको सही कर लो, सारी बीमारी सही हो सकती है आप लोगों की, हम लोगों की। आज आपके साथ में एक बहुत शानदार कहानी शेयर करने जा रहा हूं, विश्वास की चिट्ठी। जी हाँ, यकीन की चिट्ठी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बड़ा आनंद आया। सुनिएगा आप भी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार था, गरीब परिवार। वो गरीब परिवार के अंदर एक छोटी बच्ची थी, हस्बैंड थे, वाइफ थी। परिवार बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ खाने कमाने के लिए जगह, रास्ता कुछ था नहीं। रोज बच्ची कहती, पिताजी हमें अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा, हमें हमारे पास में सब कुछ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा, पिताजी अब क्या कहते? पिताजी ने कहा, बेटे हमें अच्छा काम नहीं मिल रहा और पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा, पिताजी कैसे मिलेगा? बोले, भगवान ही जाने, भगवान की जैसी माया होगी वैसा ही होगा बेटे, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कहाँ है भगवान? अब ये सवाल उसके लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था कि कहाँ है भगवान। अब आप सभी जानते हैं कि जिस सवाल का जवाब नहीं मिलता, कोई ना कोई हम लोग अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बहाने ज़रूर लगा देते हैं। तो उन्होंने पहाड़ी दिखाई, पहाड़ी की चोटी, और वो कहा, बेटे पहाड़ी पे ऊपर भगवान रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो क्या वो देते हैं? उन्होंने कहा, बेटा भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, वो जिसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं उसको वो सब कुछ दे देते हैं। तो उस बच्ची का भोला मन था, उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी प्रार्थना करूंगी। और वो सुबह सुबह उठ करके, जैसे ही सुबह उठती और वो कहती, हे परमेश्वर मेरे पिताजी को अच्छा काम दे दो, हे परमेश्वर आप कृपा बनाए रखो, हमारे को भी दया करो, हमारे ऊपर भी दया करो। ऐसे वो बेचारी जो बच्ची थी वो जो है रोज़ प्रार्थना करती। एक दिन शुभ दिन आया, उसकी प्रार्थना कबूल हुई और उसके पिताजी को जो है फौज में नौकरी मिल जाती है। फौज में नौकरी मिल जाती है, सब खुश हो जाते हैं। लेकिन वो खुशी थोड़े ही दिन चली, क्योंकि फौज में लड़ाई छिड़ जाती है दूसरे देश के साथ में और उसके पिताजी को युद्ध पे जाना पड़ता है।
और जब युद्ध पे जाना पड़ता है तो सब दुखी हो जाते हैं कि युद्ध में जाने का मतलब बड़ा खतरनाक हो सकता है। बच्ची भी रोने लगी, मैंने अपने पिताजी के लिए ये क्या मांग लिया, और दुखी हो गई। उसने फटाफट एक चिट्ठी लिखी, पिताजी आप जा रहे हो तो भगवान जी को ये चिट्ठी जो है डाल देना लेटर बॉक्स में। अब भाई बच्ची का लेटर भगवान को कैसे दूं मैं, पिता सोचने लगा। लेकिन वो बच्ची को जाते वो ये होप तो कम से कम छोड़ के नहीं जाना चाहते थे कि यार भगवान नहीं। तो उसने कहा ठीक है, पता नहीं मैं वापिस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। वो चिट्ठी लेकर के जाता और उसके ऊपर लिख देता है, बेटी भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मैंने आपको झूठ बोला। और ये चिट्ठी जो है वो एक लेटर बॉक्स में डाल देता, पहाड़ी की तरफ से ही निकल के जाना था, लेटर बॉक्स में डाल देता है कि बेटी को मिलेगा, वो बेचारी समझ जाएगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई सत्य बताने की, जैसा कि वो मानता है कि भगवान नहीं है, ऐसा वो सत्य मानता था। अब सब वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है, टुकड़ियों में फाइट हो जाती है, और वो जो टुकड़ी जिसमें वो गया था वही टुकड़ी जो है गायब हो जाती है, और जो है खबर फैल जाती है कि सारे मारे गए। जब ये खबर पहुँचती है, बच्ची उदास हो जाती है, फैमिली उदास हो जाती है, सब रोने लग जाते हैं और बड़ा दुख होता है। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद एक सूखा पतला सा आदमी वापस घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्ची पहचान लेती है, मेरे पिताजी, मेरे पापा, अरे मेरे पापा आ गए, गले लगा लेती है, खुश हो जाती है, भगवान आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद, रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है। उसी समय डाकिया डाक लेकर के आता है, कहता है ऊपर लड़ाई छिड़ी हुई थी, सब तार पत्री सब बंद थी, हम लोग जो है बंद थे पहाड़ी के ऊपर, इसलिए हम तार नहीं लेके आ पाए थे, आपकी ये चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी वही थी जो वो डाल के गया था 1.5-2 महीने पहले। उसने देखा कि यार ये चिट्ठी तो मेरे आने से पहले, उसने सोचा चलो अब तो मैं आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं ही पढ़ लूँ इस चिट्ठी को। उसने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें लिखी थी, भगवान आपने मेरे पिताजी को नौकरी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना और है कि मेरे पिताजी को आप जो है जीवित मेरे पास वापस भेज देना, जीवित मेरे पास वापस भेज देना। और वो जीवित खड़ा था, जहां सब मर गए थे वो जीवित खड़ा था। उसे भगवान के ऊपर विश्वास हो गया, उसने वो चिट्ठी उसी समय फाड़ दी कि भगवान है, भगवान की ताकत है, और उसी की सुनते हैं जो निर्लेप है, जो सच्चे मन से यकीन से, पूरे यकीन से परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि कण कण में परमेश्वर है, जो सत्ता को जानते हैं, उसकी सत्ता को जानते हैं कि भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो इसको मानते हैं, यकीन से मानते हैं। 2 चीज समझ लेना, मानना और जानना में फर्क है। अगर आप केवल मानते हो, यानी फेथ है, फेथ और ट्रस्ट का मतलब बता रहा हूं। फेथ है कि हाँ कोई कह रहा है तो भगवान होगा, एक है ट्रस्ट, यस आई नो भगवान है। तो अगर आप फेथ करते हो तो शायद आपका फेथ हिल सकता है, लेकिन आप ट्रस्ट करते हो कि भगवान है तो इसका मतलब आपकी जरूर सुनी जाती है। और आपके लिए भगवान है क्योंकि आपको किसी के माध्यम से ये सुनने का मौका मिल रहा है, ये कहानी सुनने का मौका मिल रहा है। वो भगवान ही है जो आपको सुनाना चाहते हैं, वरना मेरी क्या औकात, मैं भी तो आप ही की तरह हार्ड मास का पुतला हूं। मुझे भी किसी के माध्यम से सुनाया गया था, मुझे भी किसी के माध्यम से दिखाया गया था। आज मैं जानता हूं, आज मैं इससे बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें जीवन है। मुझे पता है ये सुन नहीं सकता हो, भले ही ये बोल नहीं सकता हो, लेकिन ये महसूस करता है क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो इसकी ये जो त्वचा है, ये त्वचा तो सुनती है ना, ये मेरे भावों को समझती है, महसूस कर सकती है। इस प्रकृति के माध्यम से हमारे दिमाग के अंदर हर सेकंड में, कल भी बता रहा था, हमारे मोबाइल, ये देखो ये लगा हुआ ब्लूटूथ, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। कौन सी रेंज है, कौन सी रेंज, क्या ये रेंज इंसान ने बनाई कि भगवान ने बनाई? हमने तो वो रेंज सिर्फ पकड़ी है, वो पहले से मौजूद है। इसी तरीके से आप जो चाहते हो, वो जो चाहने वाली जो रेल पटरी है, जो परमेश्वर तक खबर पहुंचाती है, उसे बोलते हैं पॉजिटिविटी, उसे बोलते हैं विश्वास। एक विश्वास, एक पॉजिटिविटी की ट्रैक है, कनेक्शन है। जय हो महाराज, सत्य बताया। और एक नेगेटिविटी और एक उदासीनता और अविश्वास की पटरी है। आप किस पे चलोगे ये डिपेंड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा।
आपका जीवन कैसा होगा। याद रखना, जो विश्वास की पटरी पे चलते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, उनकी पटरी में आगे सफलता की तरफ जाती है, हैप्पीनेस की तरफ जाती है, खुशहाली की तरफ चलती है। विश्वास करिए कि आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। विश्वास करिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, सब हमारे प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम के पास है। बिना किसी रिस्क के पार्ट टाइम काम करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। एक बार विश्वास करके हमारे साथ हमारे पास आइए, 8 बजे की मीटिंग अटेंड करिए। अगर आप मानते हैं कि आज लाइफस्टाइल डिजीज़ केवल और केवल सही खाने की वजह से और सही एजुकेशन की वजह से टेंशन डिप्रेशन बन रहा है, साथ में कमज़ोर खाना खा रहे हैं, तुम बीमार हैं, अगर ये मानते हो तो इन दोनों का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। परमेश्वर कभी नहीं आएगा आपको सीधा बताने के लिए, कोई ना कोई अपना दूत भेजेगा। आपका विश्वास अगर बना रहा तो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। अभी के अभी आंख बंद करके हाथ जोड़ के, मोबाइल साइड में भी रख सकते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद है, अपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार दिया, धन धान्य संपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। परमेश्वर मैं तेरा कितना गुणगान करूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, तेरे अतिरिक्त संसार में कोई नहीं जो मेरा ख्याल रखने वाला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्ति, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय हो परमेश्वर, आपको सदा खुश रखें, आनंद रत रखें, आनंदित रखें, आपको खुश रखें। कृष्ण सोलंकी जी जबरदस्त, राजवीर खोसा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रमन सिसोदिया जी, साजिद भाई गुड मॉर्निंग, राम भाई और सभी लोग जितने भी हैं, सदाम हुसैन भाई गुड मॉर्निंग, अनूप समांथा जी गुड मॉर्निंग। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, आनंदित हो सकते हैं, आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, हैप्पीनेस रखिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। परमेश्वर उसका रास्ता दिखाएंगे और आप उस रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। इसको शेयर ज़रूर करना है, वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोगों को जीवन में आनंद प्रदान करोगे तो आपके जीवन में भी आनंद आएगा। आज का लाइव मयूरा के आशीर्वाद के साथ हम आज बंद करेंगे। संजीव कुमार विश्वास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा बहुत बहुत सुंदर संदेश दिया, शेयर जरूर करिएगा। यश राजपूत कह रहे रेली सर यू आर ए ग्रेट पर्सन सर, रियली आपको सुबह सुबह सुनकर मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। देखो यंग ब्लड बच्चे हैं, यश भाई हमारी टीम से हैं, मैं क्या बताऊं, इतना जोशीला है, इतना आनंद में है। अभी 3 दिन 2 रातों के लिए 5 स्टार का इसने वो जीता है, टूर जीता, आने वाला है। कल आओगे मेरे गुड़गांव में, मैं मिलने आऊँगा, मेरे गुड़गांव में हयात होटल है, मैं मिलूँगा आपसे। यश बहुत बढ़िया, आपको हम अभी जूम्स के माध्यम से ही जानते हैं, लेकिन आपकी जो रोज़ डेली जो लगन है, सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे में आप आते हो, अचीवमेंट कर रहे हो, अपने परिवार का अच्छा भला कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज का लाइव यहीं बंद करेंगे। आपका दिन मंगल में हो। राजेश कुमार जी थैंक यू वेरी मच। शेयर करने वाले सभी मित्रों को खूब आनंद मिले, खूब प्यार मिले, परमेश्वर की तरफ से आशीर्वाद मिले। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।